रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। गुफ्तन कमाल बेअदबी। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, जो भी होगा मेरे आका के सामने वो अच्छा होगा। और जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा। आइदर रूह की हर तह में समोनू तुझको, आइदर रूह की हर तह में समोनू तुझको। ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। गुलाबो अंबरो मिश्के खुतन, गुलाबो अंबरो मिश्के खुतन, मिले न मिले तेरे पसीने के सदके चमन मिले न मिले। और खुदा के वास्ते तैबा में छोड़ दो मुझको, न छूटेगा मुझे तैबा वतन मिले न मिले। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत वाले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल की गहराइयों के साथ बाबा बुलंद हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फजीलतें हैं बारहा आपके सामने गोशो गुजार की जाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कोई दरूद पढ़ते हैं उन पे अल्लाह ताला अपनी इनायतों के दरवाजे खोल देते हैं, फजल के फैसले फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल वगर हैं और सामने एक मक्खी है जो भिनभिना रही है, शहद की एक मक्खी है जो बार बार भिनभिना रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बार बार आपके सामने आती है, भिनभिनाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरी बारगाह में आकर मुझसे सलाम अर्ज़ की और कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उससे सवाल कर लिया कि तेरा शहद मीठा कैसे होता है। फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पुट्ठे को मुकम्मल कर लेते हैं सारे मिलकर आप पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। जैसे हम सलातो सलाम पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमारे शहद में मिठास अता फरमा देते हैं। तो हमारे लिए भी ये मैसेज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते रहें, सलाम पढ़ते रहें, ताकि हमारी जिंदगियां भी मीठी हो जाए। लिहाजा बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला अपने जिक्र की शान बयान फरमा रहा है। अल्लाह का जिक्र जो कोई करते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो उनको क्या होता है, इनाम में अल्लाह ताला उनके सीनों को सुकून से सरफराज फरमा देते हैं। किससे सरफराज फरमाते हैं? सुकून से, समीन क़ल्ब मिल जाता। अल्लाह के जिक्र में वो बरकत है, वो रिफत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूफिया का तर्ज वो तरीक़ा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिक्र पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बारहा जिक्र कराते हैं ताकि दिल का मैल कट जाए, वसवसे ख़त्म हो जाए, बुरी बातों से दूर हो जाए। जो कोई अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उनके सीने को अल्लाह ताला मुअत्तर और पाक फरमा देते हैं। जिक्र की बरकतें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको इज्जतदार फरमा देते हैं, खबर में भी रहमतों से सरफराज फरमाते हैं, और मैदान महशर में भी वो इज्जतदार रहेगा जो कसरत से अल्लाह की बारगाह में जिक्र करता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर भाई हजरात से मैं मुल्तमिस हूँ कि माशाअल्लाह हाथ में हाथ दिए वादा भी करे। क्या वादा करे? मैं नमाजों की पाबंदी भी करूंगा, रोज़ों की पाबंदी करूंगा, जिक्र की पाबंदी करूंगा। हमारे माशाअल्लाह चंद एक पीर भाई हजरात यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और बाकी जो पीर भाई हजरात हैं वो गालिबन ये तलब दीन के ऊपर देखेंगे भी इंशाअल्लाह। तो उन तमाम से मैं मुल्तमिस हूँ कि आपका वादा आपको बुला रहा है। आपका वादा जो जिक्र का आपने किया था वो आपको बुला रहा है जिक्र के वास्ते। और ये साहिब के पास मुरीद होना, भाई यहाँ पर हम मुरीद हो गए खाली रस्मी तौर पे, कई तो हमारे बाबा भी हुए थे, हमारे दादा भी हुए थे मुरीद, मैं भी मुरीद हो गया। मुरीदी ये नहीं होती, मुरीदी तो एक अपने आप को बेच देना है, बिक जाना है। और आपके पीर के सामने आप बिक गए, आप अपने आप को पीर के सामने बेच दिए। और जब बेच दिए आप तो पीर की बातों को भी सुनिए। वो जिक्र के लिए आपको बार बार बुला रहा है ताकि तुम्हारी दुनिया भी बेहतर रहे, आखिरत भी बेहतर रहे, आखिरत भी बेहतर रहे। तो इन बातों का खासा ख्याल। ये दुनिया हमको नहीं छोड़ती, हम दुनिया को नहीं छोड़ते। सारे लोग दुनिया के अंदर मुब्तला हो गए, सारे लोग दुनिया के मामूलात में। ये दुनिया सब कुछ छोड़ के चले जाना है। उस्मान अली पाशा के पास बहुत दौलत थी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम कितने दौलतमंद हैं? तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं क्या?
थोड़े पैसे तुम नाच ले, बड़े बड़े दौलतें रख लेके बैठे रहते, उनको भी छोड़ के चले जाना पड़ा। आज देखे नहीं आप, एक साहब इख्तिदार के ऊपर थे ना, तेलंगाना के ऊपर एक प्राइम चीफ मिनिस्टर था, सारे माँ, आज उनका इख्तिदार बाकी है, दूसरा आके बैठ गया सीट के ऊपर। तो ये दुनिया है, दुनिया के भाई अल्लाह से अपने आप को जोड़ लो, अल्लाह के जिक्र से अपने आप को जोड़ लो, तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। ये बात को समझे, इसको बेइंतहा गहराई से है, अपनी नींद को चैन को छोड़ के यहाँ पर आ जाए, अल्लाह का जिक्र करें, और जिक्र करते वक्त डूब जाए जिक्र के अंदर। जब उसको पुकार रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हैं, कोई नहीं है बोल रहे सिवाय तेरे। तो जब बोल रहे तो समझो भी, इसको अपने दिल में उतारो। और ये जो जिक्र का मजा है ना, दुनिया में नशे करते नहीं लोग, कई किस्म के नशे, मगर अल्लाह बेहतर जानता है, अगर किसी को जिक्र का जायका मिल जाए, आए हाय 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 हाय, अब उसके बाद में तो दुनिया की कोई चीज में मजा ही नहीं है। जिक्र का अगर मजा मिल जाए तो दुनिया की कोई शय में मजा ही नहीं है। अल्लाह खैर के फैसले फरमाए। तो जिक्र से ऐसा अपना ताल्लुक गहरा कर लो, ऐसा मामला अपना बना लो। हम बार बार बुला रहे हैं, जब बुला रहे हैं तलकीन कर रहे हैं, आप लोगों को बिस्तर नहीं छोड़ना, गलत है। बिस्तर के बाद में वो ये जो नींद है ना, ये भी एक मौत है, ये भी एक मौत है। इस मौत से आप उठ सकते हैं। अब वो जो खबर वाली मौत आती है ना, तो उसके बाद में उठ नहीं सकते। तो ये मौत से अपने आप को बाहर निकालने, तो खबर वाली जो मौत मिलेगी, अल्लाह उसमें राहत सरफराज फरमाएंगे। अपने बिस्तर को, अपने चैन को छोड़ दें। कई हमारे बिरादरान यहाँ पर आए हुए हैं, वो बहुत दूर से है, 300 किलोमीटर से तो कोई आया है, कोई 200 किलोमीटर से आया है, कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई 50 किलोमीटर से। ये 3 बजे रात से, 4 बजे रात से निकल गए हैं। बाद लोग रात में 10 बजे निकले हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, किसकी वजह से आए, क्या वजह से आए? अल्लाह के जिक्र की वजह से आए, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर आए। तो बात को समझे, अल्लाह की, हम तो खाली शहर से ही निकल के आना है, हमको अपने घर से निकल के आना है। तो अल्लाह के जिक्र के बाद से निकल के आ जाइए, आपकी दुनिया भी बेहतर रहेगी, आपकी आखिरत भी बेहतर रहेगी। और अल्लाह सभी में कल्ब की दौलतों, सुकून कल्ब की दौलतों से मालामाल फरमाए। आपके दिल को सुकून मिलेगा, सुकून में असर होगा। तो ये जिक्र की महफिल, इसकी बेइंतहा फजीलतें बारहा बयान की जाती है। शर्मिंदगी होती है, सिलसिले में दाखिल भी हैं, मुरीद भी हैं, सारी चीजें हैं, मगर तौफीक नहीं हो रही जिक्र की। तो हमने कुछ कोताही है, गालिबा हमने कुछ कोताही, हम बुला रहे ही सही है आपको। हम जो मोहब्बत मुंतकिल करे, वो मोहब्बत कमाल वाली आपके पास नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये हालात मामूलात पैदा हो रहे हैं। तो इन बातों का खासा ख्याल करें। जिक्र की महफिल में तड़प क्या है, अपने बिस्तर को त्याग क्या है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आए, अल्लाह फिर इनामात से सरफराज फरमाए, इकराम से सरफराज फरमाए, करम के दरवाजे उनके लिए खोल दे। तो ये बात को समझे, जिक्र के लिए किसी सूरत तशरीफ लाए। बारहा मैं रशीद खादी साहब, मोतमद साहब किबला है, और दीगर साहिबीन हैं, उन तमाम को बोलता हूँ कि आप लोग जो है बोलिए इन लोगों को, जो है किसी सूरत, जैसे रशीद खादी साहब ग्रुप चलाते हैं तो ग्रुप में बोलता हूँ, मोतमद साहब को बोलता हूँ, खान में जब आते हैं उनसे पूछिए कई को नहीं आए हूँ, क्या दर्द है मेरे को, क्या दर्द है? मोतमद साहब कई को पूछना उनको क्या दर्द है। तो भाई मोतमद साहब अपने साथ आपको जन्नत में देखना चाह रहे हैं, जन्नत में रहे साथ सब, जैसे यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला वहां पर भी ऐसे ही करम के फैसले फरमाते। जो जाकिरीन होते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ करम फरमाते हैं। मोतमद साहब चाहते हैं कि लोगों की कब्रों में रोशनी रहे। हम दुनिया तो सबको छोड़ के जाना है, नहीं सो बातें, कभी ख्याल पैदा होता है मौत का, तो हिल जाता हूं मैं दिन में 10 मरतबा से ज्यादा होता मेरे को, ऐसा महसूस होता है कपड़ा लपट दिए हैं और खबर में ठोस दिए हैं। अल्लाह अकबर, वो दिन सब पे आने वाला है, तो सब पे आने वाला है, जवान बूढ़ा बच्चा कोई भी नहीं है, कभी भी किसी पे भी आ सकता है। वो दिन की तैयारी करो। आज जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, कब्र में रोशनी होगी। तारीकी मालूम है ना, अंधेरा,
एक लाइट बंद करके आप पूरा दरवाजा ये लगा देंगे, कमरे में बिठा के दरवाजा पूरा लगा दो, तारीकी हमको बर्दाश्त नहीं हो सकती। और खबर की तारीकी, खबर में तो दिन में भी अगर दफन करे, अब 10 बजे लेके जाके भी दफन करे तो तारीकी छे, अंधेरा ही है, तो रोशनी होती है, रोशनदान होता क्या उसमें? नहीं। ये आपके जिक्र की बरकतों की वजह से अल्लाह खबर में रोशनी अता फरमाए। तो जिक्र के बाद से निकल के अपने बिस्तर छोड़ दे, अपने काम। कितना कमा लेते भाई तुम? 2 घंटे के अंदर पूरी कायनात कमा ले रहे, कायनात कमा ले रहे क्या? 2 घंटे 3 घंटे का होता होगा पूरा मुकम्मल मिला के, अब पूरा कमा ले रहे हैं, आप पूरे मामला कर ले रहे। नहीं, आपको त्यागना पड़ेगा। आपके पैसे में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। अगर जिक्र छोड़ के कोई अगर 10 लाख रुपए कमाता है और जिक्र पकड़ के अगर किसी के पास 1 लाख रुपए आते हैं, इंशाअल्लाह वो 1 लाख 10 लाख का मुकाबला करेंगे, और उसके जो 10 लाख है वो लाख रुपए के बराबर में चले जाएंगे। ये मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। इन बातों का खासा ख्याल करें, जिक्र की बरकतों से मामूर रहें, जिक्र में डूबे हुए रहें और अल्लाह से अपने आप के रिश्ते को बना के रखें। नमाजों की पाबंदी करें, इबादत की पाबंदी करें। कि बारहा बोला जाता, हमारे पास खानखा में कोई हम बड़ी चौड़ी तकरीर नहीं करते। अकबर खादी साहब बोलते, साहब बोले सो फिर बोलते, बोले सो फिर बोलते, तो बोले से बोलना पड़ा। कई के बाद से बोले सो बोलनी है, वो जहन में बिठा देना है, सारी चीजें आ जाना। कई के बाद से अगर आज हम ये बातों पे अमल हो जाएगा, कामजन हो जाएंगे, तो फिर हम कामयाब कामरान, अल्लाह रिफतों से बरकतों से सरफराज फरमाएंगे। तो ये बातों को समझे, इन बातों को जो है अब बांध के रखें। हमको नमाज पढ़ना है। बारहा आपके सामने नमाज की फजाइल बयान की जाती है। मैं बारहा कहता हूँ बच्चों को, अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाओ। हर तकरीर के अंदर हर वक्त बोलना पड़ा। हफ्ता भर लोगों से मुलाकात होती है और मुलाकात के अंदर लोग मिलते हैं मेरे से आके, और लोगों से जब मुलाकात होती है, हर बाप रो रहा है, हर माँ रो रही है औलाद के सिलसिले में। आज औलादें बदतमीजी पे उतर आए हैं, आज माँ बाप के साथ जवाब सवाल कर रहे हैं, बदतमीजी के मामलात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए। यह हफ्ते एक केस आया, एक मामला आया सामने। अब वो सुना रहे थे अपने बच्चे के सिलसिले में कि बच्चा कह रहा है, आज किराए के घर के अंदर हैं, कुछ अंदर 19-20 कैफियत हो गए, तो बच्चा ये कह रहा है कि अब मैं घर लेने वाला हूं और तुम दोनों को घर में आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, किसको बोल रहा है? माँ बाप, जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा रब्बयानी सगीरा, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कमा रब्बयानी सगीरा, ये तुम्हारे छोटे खुदा, इनके सामने बड़ी आवाज नहीं निकालनी है। कैसी आवाज? बड़ी आवाज नहीं निकालना है। वो मार दें, तोड़ दें, जला दें, हमको हकार दें, क्या कर सकते कर ले, मगर आपको एक लफ्ज नहीं बोलना है उनके सामने। वो तुम्हारे मालिक हैं, वो तुम्हारे मालिक हैं, और मालिक से कह रहा है कि आप अब जो है घर में नहीं आ सकते नए घर के अंदर जो मैं घर ले रहा हूं। कितना बदबख्त है, कितना जहन्नम का ईंधन है ये। क्या अल्लाह के पास इसके साथ क्या मामला होगा? इसको मरना नहीं है, ये मर के अल्लाह के हुजूर हाजिर होने वाला नहीं है। इसको सख्त तरीन सजा मिलने वाली है, सख्त तरीन सजा मिलने वाली है। आज चंद पैसे तेरे पास आ गए तो तू इतना बड़ा हो गया कि अपने वालिदैन को कह रहा है कि घर के अंदर नहीं आना। अल्लाह अकबर, ऐसे बच्चों पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है ऐसे बच्चों पर। बोलते नहीं पैदा होते ही क्यों नहीं मरा, पैदा होते ही क्यों नहीं मरा। अल्लाह अकबर, तो अपने वालिदैन की कदर कर लें। यह हमारे ईमान के जुज में से एक जुज है, जुज़ ईमानी में से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और फिर आज माहौलियात, आज इख्तिलाफ हो रहा है तालीम। माँ बाप, अच्छा चलो माँ बाप किस पे बोलते हैं? माँ बाप आपकी ग़िज़ा पे बोलते हैं, आपकी वज़ा खता पे बोलते हैं, आपके रहन सहन पे बोलते हैं, आपकी तालीम के सिलसिले में बोलते हैं। किसके सिलसिले में बोलते हैं? आपकी तालीम। आज रेशो निकाल लें, मुसलमानों का जो तालीमी रेशो है वो 10% पे आ गया है। 90% हम जहालत की तरफ जा रहे हैं।
जहालत, ना कुरानी इल्म मौजूद है, ना दीनी उलूम उनके पास मौजूद है। आज राहत चाह रहे हैं, हम पिकनिक चाह रहे हैं, हम सुकून चाह रहे हैं, इत्मीनान चाह रहे हैं, सारे किसानों के साथ हम इत्मीनान में आ जाए, हम सुकून में आ जाए, हमको कोई किस्म का टेंशन नहीं चाहिए। तालीम स्कूल को भेज रहे वालिदैन, कोशिश कर रहे हैं, बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं, जवाब सवाल कर रहे वालिदैन से, अरे तेरी सोच कितनी है भाई, तू आप पैदा हुआ, माँ बाप तुमसे 20 साल पहले, 25 साल पहले पैदा हुए सो है, 30 साल पहले पैदा हुए सो, 40 साल पहले पैदा हुए सो है, उनको ज्यादा मालूम है, तुझको ज्यादा मालूम है, तो उनको सिखाने के वास्ते जा रहा है, बताने के लिए जा रहा है। नौजवानों सुनो, जो कोई ऐसी गलती कर लेते हैं ना, ये गलती है, ब्लिंडर गलती बोलते हैं, जिंदगी की बड़ी गलती, जिंदगी की बड़ी गलती बच्चे कर लेते हैं। नौजवानों को नहीं मालूम तालीम की क्या मामूल कैफियत है, तालीम के मामूलात क्या हैं, तालीम कहां पर ले जाके आपको दिखाती है, कहां ले जाके दिखाती है, गौर करें। यही तालीम है ना, यही तालीम की वजह से अबू कलाम आजाद बने, यही तालीम की वजह से कलाम बने। इल्म हासिल करो ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद आलिशान है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमको इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। बोले चीन में कौन सा इल्म था भाई? तो सरकार इशारा फरमाए कि दोनों दीनी उलूम भी दुनियावी उलूम भी दोनों भी हासिल करो, तो उलूम हासिल करो। आज हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ने की वजह से लोगों के सामने जाके हाथ बन के ठहर। आज आप गौर कर लें, नौजवान तबका जो ये कोताही करता है उसके नुकसान क्या होते हैं। अक्सर बच्चे जब तालीम हासिल नहीं करते हैं तो नहीं हासिल करने की वजह से वो किसी के पास हेल्पर की नौकरी करते हैं। हेल्पर की नौकरी करके उनकी सारी जिंदगी की कमाई कितनी होती, सारी जिंदगी के अंदर वो कमाते हैं तो मैक्सिमम उन्हें कमाने पे बूम पे आ गए, आखिरी दर्जे का उन्हें मेहनत करके कमाए। जब तक के उनके हाथ पांव चलते हैं वो कमा सकते हैं, तो जब तक के हाथ पांव चलते हैं कमाते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं 50,000 रुपए महीना अगर कमा लिए, बहुत ज्यादा कमा लिया तो 50,000 कमाया तो तन के फिरना है, 50,000 की लाइफ है उसकी। वैसे तो 10,000 15,000 के अंदर बाहर रहता, मैक्सिमम भाई बहुत मेहनत कर रहा हूं, 50,000 रुपए कमाता। अब वही एक MBA बन गया, एक MBA हो गया और शुरू इब्तिदाई तौर पे काम किया तो 20,000 रुपए पे उसका जो है तकर्रुर होता है, और 1 साल 2 साल के तजुर्बे के बाद में सीधा उन्हें 80,000 लाख रुपए के ऊपर चले जाता, लाख रुपए कमाता है। अब वो जब लाख रुपए कमाता है तो अपने खानदान को कैसा रखता, आसूदा रखता। आज कस्मापुर से हमारे पास लोग आके सुनाते हैं कैसे कैसे मसाइब में मुब्तला हो गए, कैसे कैसे परेशानी में मुब्तला हो गए। आज के दौर में बता रहा हूं, आज क्या है 2023 है, अब हम 24 के अंदर दाखिल होने वाले। आज भी खर्चे के लिए 20 रुपए दिए जा रहे हैं, 20 रुपए दिए जा रहे हैं, और 20 रुपए देते हुए भी उन्हें रो रही, 20 रुपए अखराजात के लिए बीवी बच्चों को देते हुए रो रहे हैं। आज 20 रुपए कोई वैल्यू है? आज भी ऐसे लोग, क्यों? उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, वो पीछे हो गए, जो दौड़ थी दौड़ से पीछे हो गए। तो तालीम हासिल करो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म रोशनी है, जहालत तारीकी है, और जो कोई जाहिल हो जाता है गया उन्हें, बर्बाद हो गया। सही बता रहा हूं मैं, बर्बाद हो गया उन्हें, इल्म हासिल नहीं किया तो बर्बाद हो गया। उन्हें गुंगा बहरा लंगड़ा लुल्ला सब है समझ लो आप। अगर उसके पास उलूम नहीं है, उलूम हासिल करें। नौजवानों समझो, उलूम हासिल करो, उलूम हासिल करो। और अल्लाह ताला जो कोई हासिल करता ना उन पे करम फरमाते, ये बात तय है। देखो कोई मजहब से ताल्लुक रखता होगा, कुछ भी होगा, मगर उन्हें मेहनत किया अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाते। तो ये बात समझो, उलूम हमारे लिए बेइंतहा अशद जरूरी है, उलूम बेइंतहा अशद जरूरी है। इन बातों का खासा ख्याल करें। हमारे नौजवान चिढ़ जा रहे हैं, पढ़ो बोले तो चिढ़ जा रहे हैं, आप अच्छे नंबर लाओ बोले तो चिढ़ जा रहे हैं। बात तो बोल रहे हम पढ़ते चले, खत्म नहीं पढ़ते। क्या करते? ऑटो चलाते, रिक्शा चलाते, दुकान के ऊपर काम करते, मोरी साफ करते, क्या करते? बैठ के प्रोफेशनल्स हैं,
یہ بھی جو ہے کام میں آتے ہیں. آپ پروفیشن اپنا یہ کر لیں گے, آپ موری صاف کریں گے, آپ جو ہے گٹر صاف کریں گے, میکینک بن جائیں گے. میں نے کوئی یہ پیشہ خراب پیشہ نہیں ہے, مگر بھائی آج ہم 2024 میں قوموں کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے, برابر برابر قدم رکھنا ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کتنی جہالتوں کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آج تم ہی نہیں, تم پورے مسلمانوں کے سر کو نیچا کر رہے ہیں. تم اگر کلیکٹر ہو جائیں, تم اگر ایم آر او ہو جائیں, تم اگر ڈاکٹر ہو جائیں, تم اگر انجینئر ہو جائیں, تم کوئی ایک پیشہ اختیار کر لیں, اسلام کے لیے خوشی کی بات ہے نا, مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے. آج ہمارے چند ایم ایل ایز ہیں, ان کے اوپر ہم فخر کر لیتے بیٹھتے, کیا وہ تو پارلیمنٹ کو گئے, اسمبلی کو گئے, بھائی فلاں اتنے ایم پیز فلاں مقام پہ ہے, ہماری بات کی جا رہی ہے, ہماری بحث کی جا رہی ہو رہی ہے, کتنے خوش ہو جا رہے ہیں. اکبر بھائی باغ باغ ہو جا رہے ہیں اکبر الدین اویسی کی تقریر سن کے, کیا بولے کیا بولے, کیا بول ڈالے, کیا بول ڈالے, زبردست, کیا بولے تو ہنگامہ کر ڈالے, ہلا ڈالے نئی حکومت کو. کیسے سوالات سامنے رکھ دیے, 12% ریزرویشن کے سلسلے میں گفتگو کر لی. آپ کے لیے فخر کی بات ہے نہیں؟ تو جہالت میں جا کے کوئی کام کر سکتے. اب بعض جنے چلے جاتے, ایم ایل اے بھی بن جاتے, چلے جاتے, اندر چلے جاتے, جا کے بیٹھ جاتے, بات کرنے کے قابل رہتے. علوم ہے تو بات کر سکتے نا, علم ہے تو بات کر سکیں گے. آنکھ میں آنکھ کب ملائیں گے آپ؟ جب آپ کے پاس علم ہوئے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم روشنی ہے, جہالت تاریکی ہے فرمایا. تو نوجوانوں, عقل کے ناخن لو. آپ یہ سمجھیں آج تم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, یہ محفل کے اندر کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے, آج کچھ بھی نہیں ہوں گے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اونچے منصب ان کا انتظار کر رہے ہیں, بشرطے کہ اس کی تیاری کرو, تیاری کرو, نکلو, بامے عروج پر آؤ. تمہارے ہاتھ میں ہے, زمانے اللہ نے تم کو دے دیے ہیں, تم زمانوں کو پلٹا سکتے ہو, بشرطے کہ کرو. السعی منی واتباع من اللہ, تم کوشش کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ فرماتے ہیں. عباس کی شکایت ہوتی میرے کو یاد نہیں ہوتا. کیا شکایت کرتے ہیں؟ میرے کو یاد نہیں ہوتا, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسی ہے نہیں, ماشاءاللہ کار چلاتے نہیں, موٹر سائیکل چلاتے 2 پہیوں پہ, وہ کیسا سمجھ میں آ گیا بابا؟ آیا نہیں آیا؟ آپ زمین کے اوپر 2 پہیوں پہ بیلنس لے لیے, اللہ نے خزانہ عطا فرمایا, وہ خزانے کا استعمال کرو, وہ خزانے کا استعمال کرو. آپ برابر کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز اگر توجہ کے ساتھ کی جائے, کھانا کھاتے وقت کتنی توجہ رہتی نہیں ہماری, کون سا سالن کتنا ملانا ہے معلوم ہے آپ کو, دماغ جب پورا کام کرتے رہتا ہے نہیں, کہاں پر گوشت کی بوٹی ہمارے کو معلوم ہے, دماغ پورا کام کرتا, کون سا نرم ہے کون سا سخت ہے پورا کام کرتا, میٹھا کون سا اچھا ہے پورا کام کرتا. ذہن صرف پڑھتے وقت ہی ذہن کام نہیں کرتا, پڑھتے وقت ہی ذہن کام نہیں کر رہا, میں مجبور ہوں, کیا میرا ذہن کام نہیں کرتا, میں بے انتہا کوشش کرتا ہوں, کام اٹھی کوشش کرتا, بریانی کھاتے وقت کوشش کرتا, 5 کلو وزن بڑھ گیا تیرا, ہے نہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کھانا کھاتے وقت ہم پورے کون سا زبان پہ رکھ کے بول رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ادرک لہسن زیادہ ہے, تھوڑا سا کم ہے, تھوڑی مرچی زیادہ ہے, تھوڑی کم ہے. 2 منٹ کے اندر کیمسٹ ہو جاتے آپ, ایک دعوت میں جاتے کیمسٹ ہو گئے آپ, اور کون سی دعوت میں کیا پکا تھا وہ بھی ذہن میں رہتا. بولے بھائی سلیم بھائی کے پاس جو کھانا تھا وہ آج نہیں ہے, سلیم بھائی کا کھا کے 6 مہینے ہو رہا تھا, مگر سلیم بھائی کے ڈشاں یاد ہے, سلیم بھائی کے ذائقے یاد ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ذہن رکھ لے کے آپ بول رہے میرے کو یاد نہیں ہوتا, برابر یاد ہوتا. آپ یاد کرنا نہیں چاہ رہے, آپ یاد کرنا رکھیں گے, دال کھانا سامنے رکھیں گے, یہ رکھیں گے, بھائی آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوتا, سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ دال ہے بغیر بگاری کی, یہ جواری کی روٹی ہے سکی, ادھر جو ہے بریانی ہے, ادھر مرغ ہے, ادھر ساری چیز لوازمات ہے, میٹھے ہے, ادھر تھوڑی شکر رکھی ہوئی ہے, ہاتھ جاتا ادھر یوں چلے جاتا فوراً. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ کہہ کے واسطے بولے یہاں دماغ پورا ہے, الحمدللہ یہاں پر صحیح ہوں میں, بہترین, تو وہاں پر صحیح ہو جائے گی, یہاں پر صحیح نہیں. تو تعلیمی اعتبار سے آپ خطے اللہ پہ اتہام لگا رہے ہیں,
میرے کو یاد نہیں ہوتا, میرے کو فلانا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ عطا فرمائے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کے پاس لنڈا ہے, ایک جو ہے اندر سونے کا لنڈا ہے, اس کو نکالو جواہرات بناؤ. سب کے پاس ہے. اللہ کسی کو بھی ایسا نہیں چھوڑا. اللہ ناانصاف ہے کیا؟ اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. سب عطا فرمائے. الاستقامہ فوق الکرامہ, تمہاری استقامت کرامت ہو جائے گی. تو نوجوانوں ٹھہر جاؤ, آج علوم حاصل کرو, آج حاصل کرو, آج ضرورت ہے. دیکھو یہ تو بے انتہا میں مزاحیہ انداز کے اندر محبت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں, مگر اللہ بہتر جانتا ہے اگر آپ حضرات اس پر عمل پیرا نہیں رہیں گے تو کل آپ لوگ آج ہنس رہے ہیں کل روئیں گے. نوجوانوں روئیں گے, میں صحیح بتا رہا ہوں, غلط نہیں بتا رہا ہوں. آج ہم فیشنوں کے اندر مبتلا ہو گئے. آپ کو کیا ضرورت ہے ٹیڑے بینگے بالا کٹانے کی؟ ہے کیا ضرورت؟ ہم ٹیڑے بینگے بالا کٹا لے رہے ہیں, نئے نئے قسم کے ڈیزائن. تو یہ سارے ارے بھائی تمہارے کو تو سینس بھی نہیں تھا, تم کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مگر ایسے والا کہیں بتا لیے بابا. تو یہ چیزوں سے بچو. ہمارے لیے یہ فیشن تمہارے کام میں آنے والے ہی نہیں ہے. علوم کا فیشن کام میں آئیں گا, علم تمہارے پاس رہیں گا. تمہارے کو اب میں یہاں پر سوال کرتا ہوں بھائی, نوجوانوں سے سوال ہے میرا. کوئی مرسیڈیز میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, بہترین گاڑی میں, آپ کے پاس ڈرائیور بھی رہے, مرسیڈیز گاڑی بھی رہے, آپ کے جیب بھرے ہوئے بھی رہے, آپ کا ایک عالی شان ولا رہے, کون کون بیٹھنا چاہ رہے ہیں نوجوان جو پڑھنے والے ہیں؟ بتائیے. جان دو, میں بول رہے ہیں تو بولے جان دو, آپ پہلے ہی ہار گئے. کیا کہیں پہلے ہی ہار گئے, بولے جان دو بھائی میں نے اٹھا لیا. آپ لوگ نہیں چاہ رہے, نہیں چاہ رہے, بولیے کون کون نوجوان اٹھائیے, جو بچے ہیں کون کون اٹھائیے. ماشاءاللہ. یہ دیکھو یہ جو ہم ہاتھ اٹھائے نا, ایک ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم ایسا کر لیں کچھ. مگر بیٹے ہر چیز کے پیچھے ایک ذریعہ ہوتا ہے, تعلیم اس کے پیچھے ذریعہ ہے. آپ علوم حاصل کریں گے, محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ عزوجل آپ حاصل کریں گے. آپ حاصل کر سکتے ہیں, مگر کب؟ آپ کو محنت کرنا پڑے گا. آج آپ محنت کریں گے, آج ہم فیشن میں ڈوب جائیں گے, آج پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیتے پھر دن گزر جاتے بیٹے, دن گزر جاتے. محتمد صاحب ہے پورے کالے تھے والا, آج سفید ہو گئے, دن گزر گئے, دن گزر گئے. صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 60 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, دن گزر گئے. مگر صادق صاحب کے ساتھ ایک جنے نکلے تھے, انہیں بم پہ آ گئے, زبردست طریقے سے بام عروج پہ آئے. تو محنت کیے, علوم حاصل کیے. بتانے کا مقصد یہ ہے آج ہم کو ضرورت ہے. آج ہم بول رہے نہیں ہوتا چمتکار, نہیں ہوتا چمتکار کی طرف مت کو جاؤ. اب سوچ جانے کیا سوچ رہے, مرائکل ہونا, چمتکار ہونا, میں کچھ بھی نہیں کرنا, میرا پیٹ بھر جانا, بریانی کی ڈکار منہ میں سے آنا ہو سکتا ایسا؟ جب وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسا ہو سکتا بیٹے؟ اور مشکل اٹھائے بات ہی آسانی ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو مشکل اٹھانا پڑتا, آپ مشکل اٹھائیں گے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ راحتوں کے سامان فرماتے. تو پہلے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکل اٹھانا پڑتا. کئی لوگ میرے پاس شکایت لے کے آئے, بولے ہمارے کو یاد نہیں ہوتا. بولا بیٹے مشکل اٹھاؤ. الحمدللہ کوئی لندن میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, الحمدللہ وہ مشکل اٹھائے اور ان کے لیے سیٹس انتظار کر رہے تھے. یو موسٹ ویلکم ملک, ان کا استقبال ہو رہا تھا. تو نوجوانوں کو چاہیے آج علوم حاصل کریں, علوم سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹو. ایسا ہو جائے نہیں, اپنے آپ کو توڑو بیٹے, مشکل اٹھانا پڑتا, یاد بھی نہیں ہوتا فلاں. آپ کو معلوم ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں کئی مرتبہ وہ فیل ہو گئے امتحانات کے اندر, بڑے بڑے امتحانات میں فیل ہو گئے, کئی بار فیل ہوئے, مگر اپنا معاملہ نہیں چھوڑے. کیا نہیں چھوڑے؟ اپنی جد و جہد نہیں چھوڑے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ان کے نام بڑے بڑے ہیں, میں نام محفل میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں, آج اونچے اونچے منصبوں پہ ان کے نام موجود ہیں. تو بھائی آج ہم کو محنت کرنا پڑے گا. والدین قسمہ پرسی کے ساتھ آپ کو پال رہے ہیں 2023 کے اندر, اور 2030 میں آپ کی باری شروع ہونے والی ہے. 2023 میں آپ ماشاءاللہ اب آگے, آپ 2030 تک آپ کو آپ کی باری شروع کرنا, راحتوں کے ساتھ ان کے ساتھ خدمت کرنا. تو اس کے بعد سے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو علومی اعتبار سے محنت کرنا پڑے گا.
नौजवानों, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही सहल अंदाज में, नरम अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में आपको बता रहा हूं कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं। बाज बच्चे एक उलूम के मामले तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें छोड़ देते हो, तालीम छोड़ देते, सारी चीजें छोड़ देते। नहीं भाई, उलूम हासिल करो, उलूम हासिल करो। और खुदा बेहतर जानता है, जो उलूम हासिल कर लेते हैं उन्हें दीन के वास्ते भी है, दीन की खिदमत करने के वास्ते। चलिए, अब एक साहब जो खलील कमाते हैं, उन्हें दीन की खिदमत कितनी कर सकते हैं? अगर कहीं मस्जिद की तामीर हो रही है तो कितनी खिदमत कर सकते हैं आप? अगर कोई छोटी सी काम करता है, छोटी सी दुकान लगा लेके, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं, उन्हें कितनी, उन्हें बोलेंगे थोड़ा फिजिकली मैं मेहनत कर लेता हूं, यहाँ पर आके 1000 रुपए मेरी तरफ से मैं दे दूंगा, मैक्सिमम दूंगा। अगर वही उलूम हासिल किया और अच्छा कमाया, अच्छे मामूलात किया, तो दीन की कितनी बड़ी खिदमत करेंगे। बोले भाई देखिए, आप प्लान दे दीजिए मेरे को, मैं प्लान देख लेता हूँ, इंशाल्लाह किसी से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पूरी तामीर कर देता हूँ। दोनों के अंदर कितना फर्क है। और देखो, कई लोग ऐसे हैं जो छोटे घर से निकल के आए। छोटे घर से मुराद, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, उनके वालिदैन कोई कमाने वाले नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बहुत मशक्कतों के साथ उन्हें पढ़े, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलूम हासिल करने की वजह से उनको मनसब मिल गया, सीट मिल गई। अब जब सीट मिली, अल्लाह ताला उन पे करम फरमाए, इनायतों के फैसले फरमाए, खूब पैसे कमाए, तो पूरे खानदान को आसूदा कर दिए। एक हाल ही की मिसाल है, हाल ही की, वालिद साहब उनके वेल्डिंग का काम करते थे, कहीं उनको काम नहीं मिलता था, वो हमेशा आते मेरे पास होते, 4 बेटे हो गए थे उनको, हमेशा आते होते, काम नहीं चल रहा, बेइंतहा परेशानी हमारे पास सुनाते। और जब कभी आते काम नहीं चल रहा, मतलब बच्चों को पढ़ा नहीं पढ़ा रहे, बाबा हज़रत क़िबला भी बोलते थे पढ़ा रहे नहीं पढ़ा, वो पढ़ाते थे बच्चों को, मेहनत करके, उन्होंने मशक्कत करके बच्चों को पढ़ा दिए। एक बच्चा MBA हुआ, एक BCom हुआ, एक MBA हुआ, एक बच्चा इंजीनियर बना। बहरहाल चारों बच्चे तालीम हासिल कर लिए अच्छे पैमाने पे। एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं कनाडा के लिए, कहीं के लिए डाला, उसमें कामयाब हो गया। और अल्लाह ताला ने फजल के फैसले, गरीब जिंदगी भी ऐसी, डिकाशन के अंदर सुबह में जाते वक्त वो दरगाह से अपने पास जब नियाजा होते थे, तो नियाजों के पास वो टुकड़े काटते ना रोटियों के बाजू के, तो वो आके उनके वालिद ठहर जाते थे, वो लेके जाते थे, वो पूरे टुकड़े लेके जाके सुबह का नाश्ता उनका वो डिकाशन में डुबा के खाते थे। अब अंदाजा लगाइए कैसे उनके हालात थे होंगे। और कई मरतबा बाबा हज़रत क़िबला अल्लाह जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए, उनके पास अनाज डलाते थे, वो साहब के पास अनाज लेके जाना, उनके पास महीने का सौदा, बहुत कसीरुल अयाल है, और बड़े परेशानी के साथ अपने बच्चों को पाल रहा है, वो ले जाके देते जाते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब परवान चढ़े, बच्चा बाहर गया, अल्लाह ताला फजल की आफियत के फैसले फरमा दिए। अब उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हुआ, अच्छी कंपनी के अंदर उसको जॉब मिल गई। अब वो दूसरे भाई की कोशिश किया, दूसरा भाई भी चला, तीसरा भाई भी चला, चौथा भाई भी चला। अब परसों सुनने में इंतहा से ज्यादा खुशी हुई, बच्चों की शादियां कर दी उन्होंने। वालिद साहब, आज वालिद साहब वही कैफियत के अंदर है, और बच्चे जो है, बड़ा बच्चा बुला के मैं जो है उम्रे के लिए आ रहा हूँ, बाबा आप भी आ जाइए। यहाँ से इंतजाम किया। अब यहाँ पर जो है बाबा अम्मा दोनों मिलके उम्रे के लिए गए। जाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किए, पूरे उनके फिरा लेके उनको वापस में है। फिर 1 महीना गुजरने के बाद में दूसरे बेटे बोले बाबा उनके साथ करें, मेरे साथ नहीं करते क्या? अब मेरे साथ करना। सेकेंड ट्रिप निकले वहां पर दूसरे बच्चे के साथ। तीसरे को जोश आ गया, बोले बाबा हमारे साथ नहीं, हमारे साथ। अब माशाल्लाह तो परसों 10 दिन पहले फिर चौथा बच्चा बुलाया उनको, तो ये साल में 4 उम्रे हो गए उनके। कितने उम्रे हो गए? 4 उम्रे। मुरफ़्फ़े हाल जिंदगी हो गई पूरे खानदान। अब तक वो कैफियत उनकी ये थी कि अनाजों के ऊपर लोगों की जिंदगी थी, आज ये कैफियत है कि वो लोगों की इयानत फरमा रहे हैं। माशाल्लाह लोगों के पास अनाज पहुंचा रहे हैं, रमजान शरीफ के अंदर पैकेजेस बना के लेके जाके दे रहे हैं। तो ये उलूम की बरकत ही छेने, इल्म हासिल करने की बरकत है। तो इल्म हासिल करने से आप अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकेंगे। मगर नौजवानों, आज सुस्त नक्को पड़ो, आज वादा करो कि उलूम हम हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे मुसलमान बच्चे पूरे पीछे हो जा रहे हैं उलूम हासिल नहीं करने की वजह से। आज हम ऑफिस में हैं क्या? आज चलिए माशाल्लाह सेक्रेटेरिएट के अंदर जाइए, आज हम मिलेंगे वहां पर। हम कहाँ मिल रहे हैं मालूम? हम मिल रहे हैं
बाजारों के अंदर हम मिल रहे हैं, दवाखानों के अंदर, हम दवाखानों के अंदर खतरनाक किस्म का खा लेते हैं और दवाखानों में शरीक होना पड़ रहा हमारा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के किडनीज पे आ गया, किसी के हार्ट पे आ गया, किसी के जिगर पे आ गया, ज्यादा कहीं भी कौन से भी भारी से भारी कोई मॉल के अंदर गए तो हम शर्मिंदा रहते, खिशाने रहते, कई को हमारे जैसा कोई वहां दिखते ही नहीं, सब पाश लोग आते रहते। दवाखाने की जाओ अपनाइयत महसूस होती, कौन से भी बड़े दवाखाने की जाओ, कई को वहां पर मरीजा हम ही है, पूरे बुरखे वाले फिरते रहते माशाअल्लाह से। तो भाई अकल के नाखून लो, उलूम हासिल करो बेटे, आज हासिल करो, आज हासिल करके बताओ, अपने वालिदैन की तरफ देखो, कितनी मुसीबत उठाने, तुम्हारे मुंह तक निवाला लाने के लिए कितने उनको मरायम तय करना पड़ता है। गौर करो अपने वालिदैन के ऊपर, उन पे रहम करो। बुखार भी होता है, तबीयत खराब भी होती है, बाप निकल जाता है, मां की तबीयत खराब होती है, परेशानी के आलम में मुब्तला होते हैं, तुम्हारे लिए खाना बराबर बनाती है, तुम्हारे कपड़े बराबर धोती है। आज जब तुम्हारी बारी है तुम सुस्त पड़े हुए हैं। दर्द लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ऐसा बताते हैं, मैं वालिदैन के, अरे भाई ऐसा बोलिए तो होता क्या? 200 मरतबा अगर दूध पेड़ा कोई बोला तो मुंह मीठा होता, एक दूध पेड़ा का टुकड़ा डाले तो मुंह मीठा हो जाता। तो 200 मरतबा दूध पेड़ा मत को बोलो, दूध पेड़े का टुकड़ा मुंह में डाल लो, मुंह मीठा हो जाएगा तुम्हारा। 200 मरतबा दूध पेड़ा बेलने पे तुम्हारी ताकत जाया हो रही है, एक मरतबा लेके मुंह में डाले तो मीठा होता। तो उलूम हासिल करो, उलूम हासिल करो, अपने आप को बनाओ होता। और फिर देखो हमारे साथ तो क्या मामला है, हम मुसलमान हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ, शैतान तुम्हारा सरकश खुला दुश्मन है, तुमको पढ़ने नहीं देता। तुम जान लेंगे, तुम तरक्की करेंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा, इस बात से तुम्हारे को रोक देता, पढ़ने से रोक देता, नको पढ़ो बोलता। आज कॉलेजों से हमारा ताल्लुक नहीं, आज मामूलात से हमारा ताल्लुक नहीं। तो इन बातों से बचें, इन बातों से बचें, ऐसे मामूलात से बचें। और आज हमको रुजू करना है, आज हमको रुजू करना है। तो अल्लाह ताला खैर के आफियत के फैसले फरमाए, सभी में कल्ब अता फरमाए। तो नौजवान कौन कौन वादा करें भाई, उलूम पे मेहनत करिए, इल्म पे मेहनत करिए, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम के लिए, अल्लाह की कसम मैं ये सही बात बता रहा हूं, जब बंदा इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस पे अपने करम के सारे दरवाजे खोल देते हैं, करम के सारे दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को करम से सरफराज फरमाए, इनायतों के फैसले फरमा दे, दीन और दुनिया की तमाम बहारों से सरफराज फरमाते हुए अपनी अताओं से रब ताला मालामाल फरमा दे। और बारी ताला दीन और दुनिया की तमाम दौलतों से हमको सरफराज फरमाए, बारी ताला करम फरमा दे, सब पे करम फरमा दे।